हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये पीएचडी के बारे में है, जिसमें मैं आपको ए से लेके जेड तक पीएचडी के जितने भी पहलू हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने बना दी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि पीएचडी क्या होता है और इसका क्या महत्व है। इसके बाद मैंने बताया कि आपको पीएचडी में किस तरीके से एडमिशन लेना है और कब एडमिशन ले सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या स्टेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ज्यादा लाभप्रद होता है या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना आसान रहेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस संदेश को जरूर। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए जेआरएफ आर्मी लेकर आ गया हूं। अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेज की टाइमिंग इस समय आप देख पा रहे होंगे। 9 बजे से मैं हिंदी साहित्य और 10 बजे से पेपर 1 की क्लास कर रहा हूं, जिसमें अभी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास चल रही है। उसके उपरांत नेक्स्ट यूनिट और उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट यहां पर होती रहेगी लगातार। अगर इस क्लास को आप 6 महीने बाद में भी देख रहे हैं तब भी मेरी फ्री वाली क्लासेज की यही टाइमिंग होने वाली है। मैं और भी फ्री क्लासेज ऐड करूंगा तो उसका समय मैं इन क्लासेज के माध्यम से ही आपको बतला दूंगा, लेकिन ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये हमेशा फिक्स रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इन फ्री क्लासेज को देखने के लिए आपको लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। इस कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेज देख पाओगे। अब हम ऐसे विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं, समय को मूल्यवान मानते हैं, जिनके मन में कुछ करने का जज्बा है। वो पेपर 1 और पेपर 2 को ए से लेकर जेड तक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको पेपर 1 और पेपर 2, आपका चाहे पेपर 2 कोई भी क्यों ना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, और भी जो भी अनअकैडमी की लिस्ट में है वो सभी सब्जेक्ट को पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स और पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। मेरे साथियों, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना होगा। इस कोड का प्रयोग आप इंटायर अनअकैडमी कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हो। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को पता है कि मैं देश की सबसे बड़ी संस्था से पीएचडी हूं, तो पीएचडी में प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करवाए जाते हैं, इन सभी में मैं आप सभी की मदद करने वाला हूं। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करते हुए फॉलो कर लीजिए और फिर यहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है केवल मेरी क्लासे ही नहीं, हमारी अनअकैडमी पर जितने भी नेट कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी टीचर्स हैं, टॉप टीचर्स हैं, उन सभी की क्लासेज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपको यहां पर हैव ए रेफरल कोड यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लोकेश 11 कोड लगाकर अप्लाई कर दीजिए। आपको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप पहले से कोई और कोड लगा हुआ हो तो आप उसको चाहो तो यहां से हटा सकते हो और उसके बाद में लोकेश 11 कोड लगाकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 महीना 24 महीना का मैं रिकमेंड करता हूं, 12 महीने का मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 12 महीने का प्लान चुन लीजिए। उसमें आपका संपूर्ण कोर्स हो जाएगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज आपको अवेलेबल यहां पर हो जाती है। उसके बाद में रिडीम अगर आप करोगे तो यहां पर भी आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप आराम से यहां पर पेमेंट कर सकते हो मेरे साथियों। तो ध्यान रखना, लोकेश 11 कोड के द्वारा ही आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं आप सभी को पीएचडी में पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं। कैसे प्रपोजल बनाया जाता है, कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है और किस प्रकार से रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का पीएचडी का एक्सपीरियंस है और नेट जेआरएफ की एग्जाम को मैंने कई बार उत्तीर्ण कर रखा है, जैसा कि आप सभी को। मेरे प्यारे साथियों, एक और बहुत अच्छी शुरुआत अनअकैडमी ने की है। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के रूप में
आप यहाँ पर प्लस के फ़ायदे और ये हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे मिल रहे हैं। आप चाहो तो इस कोर्स को भी कंसिडर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है टोटल। थैंक यू। तो संदेश आपने सुन लिया है, मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। मैं जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो मेरा निजी अनुभव है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डॉक्टर लगाता हूँ नाम के सामने, ये मेरी पीएचडी की थीसिस है, आप लोग जानते ही हो। और आपको कभी भी कोई भी पीएचडी नेट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कुछ भी जानकारी लिखो और उसके आगे डॉक्टर लोकेश बाली लिख दो या फिर वाईफाई स्टडी लिख दो, आपको मेरे वीडियोज नजर आ जाएंगे, मतलब हमारे वीडियोज नजर आ जाएंगे इस चैनल के, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ज्यादा लाभप्रद होता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्था से पीएचडी करना ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको पीएचडी करनी क्यों है, यह तय करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, कारण आपको बता दूंगा। या फिर आपको किसी प्रमोशन में पीएचडी की आवश्यकता है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कहीं किसी प्रमोशन में आपको आवश्यकता है तो आराम से आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन पहले तहकीकात कर लीजिएगा कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी फेक तो नहीं है, क्योंकि यूजीसी हर साल हर 6 महीने में अपडेट करता रहता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फ्रॉड की लिस्ट में आई है। तो इस बात को आप मेक श्योर जरूर से कर लीजिए कीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग से वीडियो की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। देखो, अब शुरुआत ऐसे है कि मान लो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। भाई आपका सीधा सीधा गोल तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है ना। कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं एक ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, और जिसमें भी सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जिसमें भी मेरी फेवरेट जेएनयू, डीयू, बीएचयू या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी तरफ जाइए। अगर वहां एडमिशन नहीं मिलता है, आपको कारण बताऊंगा क्यों कह रहा हूं, ऐसा कारण बताने वाला हूं। अगर वहां आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप जा सकते हो किसकी तरफ, स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ। अब स्टेट यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटीज हो गया, जैसे बिहार विश्वविद्यालय हो गया, जैसे अलग अलग छपरा यूनिवर्सिटीज हो गया। यानी कि अलग अलग स्टेट में जो स्टेट की गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसको कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे दिल्ली के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी शायद मेरे ख्याल से स्टेट यूनिवर्सिटी है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, ये जो सभी संस्थाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे। देखो, अगर सबको पता है, जो भी प्रोफेसर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की के लिए इंटरव्यू में बैठेगा उसको जानता है, उसको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई पीएचडी ढंग से नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मिथक है, माना जाता है। प्रोफेसर मानते हैं कि यार कहीं से यूनिवर्सिटी गया भी नहीं होगा, किसी को पैसे वगैरह देके थीसिस वीसिस लिखवा ली होगी, यानी इस मनोदशा के साथ आपकी इंटरव्यू ली जाती है, तो आपको कभी भी प्रेफरेंस में नहीं रखा जाएगा। ये मैं लिखकर कलम तोड़ सकता हूं। और वहीं ऐसे विद्यार्थी आपकी कंपटीशन में जो स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, खासकर जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, ऐसी बड़ी संस्थाओं से पढ़कर आगे बढ़े हैं, तो उसको प्रेफरेंस में रखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सच्चाई है आज। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए पीएचडी करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मत जाइए, केवल और केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, चाहे आपको 6 महीने या 12 महीने बाद में एडमिशन मिल जाए। इस बात को आप ध्यान। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, साथ में जॉब के साथ साथ उनको यार ऐसा लगता है कि यार हमें प्रमोशन के लिए हमें पीएचडी करना आवश्यक है, तो उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर से आपको सचेत करना चाहूंगा कि आज कोई यूनिवर्सिटी फ्रॉड नहीं है, लेकिन कल हो सकती है।
यूजीसी www.ugc.ac.in ये वेबसाइट है। यहां पर आपको फ्रॉड यूनिवर्सिटियों की लिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पर फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हो। इसीलिए सभी तरीके की तहकीकात करने के बाद ही आप एडमिशन लेना। अच्छा, अगली बात हम बात करेंगे कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में और स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में खर्चा कितना आ जाता है। यह बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यार आखिरकार आप इतनी बड़ी डिग्री लेने जा रहे हो तो मतलब इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखो, इस बात के लिए आप ध्यान से समझो। बात यह है, अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में फीस का स्ट्रक्चर ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकती है कहीं कम हो सकती है, लेकिन 1000-2000 का ही अंतर है, इतना आप तय समझ सकते। जैसे कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेते, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो सालाना फीस लगेगी तकरीबन 10,000 के आसपास लग जाएगी। 10 से 12,000 के आसपास फीस लगेगी सालाना। अब अगले वीडियो में बताऊंगा पीएचडी कितने साल की होती है, अभी आप खर्चा समझ लीजिए। ये सालाना ये आपकी लग जाएगी, और ये सब अनुभव है भाई, मेरा खुद का पीएचडी का अनुभव है, इसलिए बता रहा हूं यार, तो आप जानते हो इस बात को। तो देखो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो यार आपकी फीस बहुत कम लगेगी। जब तो आपकी 4-5 हजार रुपए सालाना में ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये सच बात है, सच है, इतनी फीस लगती है स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। अगर अब दूसरी तरफ हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं कि यार अब हमें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हमें पीएचडी करनी है तो लाखों रुपए लगेंगे। मैं जहां तक मुझे याद है या फिर मैं अनुमान से बताता हूं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस होती है, लेकिन तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा आपका पीएचडी का आ जाएगा। सच बात है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं, और अगर आप एक अच्छे टीचर के रूप में आपको मैं सलाह देना चाहूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ ही रुख करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हो सके तो अवॉइड करना, क्योंकि यूजीसी समय समय पर फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट डालती रहती है। अगर आपकी विश्वविद्यालय फ्रॉड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ गई है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। और आप तो जानते ही हो कि अगर एक बार फीस चली गई है तो फीस भी वापस नहीं लौट कर आएगी, और समय को तो कोई लौटा ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करने की सलाह दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। टी-शर्ट में भी बड़े सम्मान के साथ अनअकैडमी लिखा हुआ है। आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैंने इस एग्जाम को कई बार पास किया हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बड़े ही शानदार जानदार तरीके से वहां पर पढ़ाता हूं, तो आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखो, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा सभी के, तो आपका क्या क्या सवाल और हैं, आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा पीएचडी कितने दिन की होती है, प्रपोजल सिनॉप्सिस कैसे बनते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यार कोर्स वर्क क्या होता है, जितने भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सब के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में कमेंट्स करनी पड़ेगी ताकि मैं उनको रीड कर सकूं और उसके आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अब तक साथ निभाने के लिए, अनअकैडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पूर्व इस संदेश को जरूर से सुनकर जाना। जय हिंद। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए जेआरएफ आर्मी लेकर आ गया हूं। अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेज की टाइमिंग इस समय आप देख पा रहे होंगे। 9 बजे से मैं हिंदी साहित्य और 10 बजे से पेपर 1 की क्लास कर रहा हूं, जिसमें अभी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास चल रही है। उसके उपरांत नेक्स्ट यूनिट और उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट यहां पर होती रहेगी लगातार। अगर इस क्लास को आप 6 महीने बाद में भी देख रहे हैं
तब भी मेरी फ्री वाली क्लासेज की यही टाइमिंग होने वाली है। मैं और भी फ्री क्लासेज ऐड करूंगा तो उसका समय मैं इन क्लासेज के माध्यम से ही आपको बतला दूंगा, लेकिन ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये हमेशा फिक्स रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इन फ्री क्लासेज को देखने के लिए आपको लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। इस कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेज देख पाओगे। अब हम ऐसे विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं, समय को मूल्यवान मानते हैं, जिनके मन में कुछ करने का जज्बा है। वो पेपर 1 और पेपर 2 को ए से लेकर जेड तक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको पेपर 1 और पेपर 2, आपका चाहे पेपर 2 कोई भी क्यों ना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, और भी जो भी अनअकैडमी की लिस्ट में है, वो सभी सब्जेक्ट को पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स और पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। मेरे साथियों, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना होगा। इस कोड का प्रयोग आप इंटायर अनअकैडमी कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हो। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को पता है कि मैं देश की सबसे बड़ी संस्था से पीएचडी हूं, तो पीएचडी में प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करवाए जाते हैं, इन सभी में मैं आप सभी की मदद करने वाला हूं। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करते हुए फॉलो कर लीजिए और फिर यहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है केवल मेरी क्लासे ही नहीं, हमारी अनअकैडमी पर जितने भी नेट कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी टीचर्स हैं, टॉप टीचर्स हैं, उन सभी की क्लासेज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपको यहां पर हैव ए रेफरल कोड यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लॉकेस 11 कोड लगाकर अप्लाई कर दीजिए। आपको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप पहले से कोई और कोड लगा हुआ हो तो आप उसको चाहो तो यहां से हटा सकते हो और उसके बाद में लॉकेस 11 कोड लगाकर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 महीना 24 महीना का मैं रिकमेंड करता हूं, 12 महीने का मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 12 महीने का प्लान चुन लीजिए। उसमें आपका संपूर्ण कोर्स हो जाएगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज आपको अवेलेबल यहां पर हो जाती है। उसके बाद में रिडीम अगर आप करोगे तो यहां पर भी आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप आराम से यहां पर पेमेंट कर सकते हो मेरे साथियों। तो ध्यान रखना, लॉकेस 11 कोड के द्वारा ही आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं आप सभी को पीएचडी में पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं। कैसे प्रपोजल बनाया जाता है, कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है और किस प्रकार से रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का पीएचडी का एक्सपीरियंस है और नेट जेआरएफ की एग्जाम को मैंने कई बार उत्तीर्ण कर रखा है, जैसा कि आप सभी को। मेरे प्यारे साथियों, एक और बहुत अच्छी शुरुआत अनअकैडमी ने की है। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के रूप में आप यहाँ पर प्लस के फायदे और ये हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे मिल रहे हैं। आप चाहो तो इस कोर्स को भी कंसीडर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है टोटल। थैंक यू।